गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। अभी तक हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड, यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स। इसी में से आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लाइसोसोम्स। Lysosomes are membranous, bag-like cell organelles containing hydrolytic enzymes. इन लाइसोसोम्स को हम सेल के सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। हिस्ट्री, सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? ईयर 1955 में क्रिस्टियन डी डुवे ने लीवर सेल्स की एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटी के कारण एक्सीडेंटली लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की थी। लाइसोसोम एक ग्रीक वर्ड है जिसमें लाइसिस का मतलब है डिसोल्यूशन और जोमा मीन्स बॉडी। और इसी कारण लाइसोसोम्स डाइजेशन या डिसॉल्विंग एंजाइम्स पाए जाने के कारण डाइजेशन का काम करते हैं। अकरेंस, कहाँ पाए जाते हैं ये लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स सभी एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, परंतु कुछ ही प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक प्लांट सेल में, हर प्लांट सेल में ये नहीं होते, कहीं कहीं पाए जाते हैं। वास्तव में ये उन सेल्स में अधिक पाए जाते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिवर, पैनक्रियाज, किडनी या स्प्लीन के सेल्स में, जहाँ पर एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये तो हमने बात की थी उसकी डिस्कवरी की, अकरेंस की। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर। यहाँ डायग्राम में आपको लाइसोसोम का एक डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। लाइसोसोम्स आर राउंडेड और स्फेरिकल बॉडीज, यानी कि लाइसोसोम्स राउंडेड या स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिनका डायमीटर जनरली 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोन तक होता है। परंतु कुछ सेल्स में, जैसे मैमल्स की किडनी सेल्स में, इनका साइज 8 माइक्रोन तक देखा जा सकता है। दूसरे साइटोप्लाज्मिक कंपाउंड्स की तरह लाइसोसोम्स भी छोटे थैलानुमा होते हैं, थैलेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं। ये एक लिविंग मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं जो कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स हमारी किससे कवर्ड रहती हैं? डबल यूनिट मेम्ब्रेन से, लेकिन लाइसोसोम एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, एनक्लोजिंग अ डेंस मैट्रिक्स फॉर्म्ड ऑफ एसिड फॉस्फेटेज और एसिड हाइड्रोलेसिस। ये मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सॉलिड होता है या फिर ये वेरी डेंस आउटर जोन और लेस डेंस सेंट्रल मास में डिफरेंशिएटेड हो सकता है। सेंट्रल मास में ग्रेनुलर सब्सटेंस युक्त कैविटीज या वैक्यूल्स भी पाई जा सकती हैं। Polymorphism in lysosomes. Lysosomes exhibit considerable degree of polymorphism. अभी तक सेल्स के अंदर 4 टाइप्स के लाइसोसोम्स को पहचाना जा चुका है, जिन्हें मेनली हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं,
प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स, these are newly formed lysosomes with hydrolytic enzymes in their original form. इन्हें ओरिजिनल लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप के लाइसोसोम्स हैं हेटेरोलाइसोसोम्स या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, या इन्हें हम कहते हैं फेगोलाइसोसोम्स भी कह सकते हैं। ये फेगोसोम या पेनोसोम कंटेनिंग प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूजन से बनते हैं। Therefore, phagolysosome contain phagocytized extracellular material and the enzyme contents of the lysosome. यहाँ हम प्रोसेस देख सकते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स के हाइड्रोलाइटिक एक्शन के कारण फेगोसोम के कंटेंट्स लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोडक्ट्स में डाइजेस्ट और हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन से पास या डिफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इन लाइसोसोम्स को हम फेगोलाइसोसोम्स या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, इन्हें ऑटोलाइसोसोम या साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं। इस प्रकार के लाइसोसोम्स स्पेशली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के दौरान ही बनते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज का ऑटो डाइल्यूशन या ऑटो डाइजेशन कर देती हैं। ये सेल ग्रोथ और सेल रिपेयर की कॉमन प्रक्रिया है। स्टार्वेशन के समय लीवर सेल्स में बहुत सारी ऑटोफेजिक वैक्यूल्स देखी जा सकती हैं, जो स्वयं अपने ही कंस्टिट्यूएंट्स का डिग्रेडेशन करती हैं। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं और इसलिए इन्हें सेल के सुसाइटल बैग के रूप में भी जाना जाता है। फोर्थ टाइप का लाइसोसोम है रेसिडुअल बॉडी या सेकेंडरी लाइसोसोम। ये एक सेकेंडरी लाइसोसोम है। जब सेकेंडरी लाइसोसोम में फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाने पर बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है, इन्हें रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। डाइजेस्टेड मटेरियल लाइसोसोम मेम्ब्रेन द्वारा साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है और रेसिडुअल बॉडीज कई तरह की बीमारियों की जड़ होती हैं, क्योंकि उसमें वेस्टेज इकट्ठा हो रहा है जो शरीर के लिए घातक होता है। एंजाइम्स, लाइसोसोम्स में कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें से हम कुछ को यहाँ देखेंगे। फर्स्ट है न्यूक्लियेसेस। ये न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करते हैं और इन्हें नाइट्रोजनस बेसेस, फॉस्फेट और शुगर में हाइड्रोलाइज कर देते हैं। सेकेंड एंजाइम है फॉस्फेटेजेस। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये फॉस्फेट कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। थर्ड एंजाइम है प्रोटीज। ये एंजाइम प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज करते हैं। सल्फेटेज, ये सल्फेट ईस्टर्स को फ्रैगमेंट्स में हाइड्रोलाइज करते हैं।
देन द लास्ट इज लाइपेजेस, ये लिपिड्स का ब्रेकडाउन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्येक एंजाइम अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है। नाउ इन द लास्ट, द फंक्शंस ऑफ द lysosomes. Lysosomes serve at least 4 important functions. इनके अलावा भी ये बाकी काम भी आते हैं, लेकिन इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हैं 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। पहले डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स और हेटेरोफेजी। सेल मेम्ब्रेन द्वारा फूड को फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस द्वारा एंगल्फ किया जाता है। जैसा कि अभी पीछे डायग्राम में हमने देखा था फेगोसाइटोसिस का पूरा प्रोसेस। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसे लाइसोसोम्स के एंजाइम फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आकर उनका डाइजेशन करते हैं। अब हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स लाइसोसोम के बाहर डिफ्यूज हो जाते हैं और रेसिड्यू जो लाइसोसोम में बच जाता है उसे हम रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। और इस रेसिडुअल बॉडी को एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल के बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस अभी पीछे डायग्राम में हमने देखा था। यह है इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइसोसोम का। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर सब्सटेंसेस। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंसेस का डाइजेशन, या इसको हम कहेंगे ऑटोफेजी। कई बार लाइसोसोम्स अपने ही सेल के पार्ट्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स एडवर्स न्यूट्रिशनल कंडीशंस के समय कई तरह की सेलुलर एक्टिविटीज़ जैसे सेल टर्नओवर, सेलुलर रीमॉडलिंग, टिश्यू मेटामॉर्फोसिस एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही स्टार्वेशन के समय प्रोटीन्स, फैट्स और पॉलीसेकेराइड्स अपने ही सेल के लाइसोसोम्स द्वारा डाइजेस्ट कर ली जाती हैं टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी एक्टिविटीज। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेलुलर डाइजेशन। The lysosome can digest the entire cell in which they are present. ये पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकती हैं जिसमें ये खुद मौजूद हैं। ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशंस या सेल डेथ के समय होता है। यदि किसी सेल की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए या वह फॉरेन सब्सटेंसेस से पॉइजन्ड या ओवरक्राउडेड हो जाए तो सेल मर जाती है या डेड हो जाती है। अब इस डेड सेल का साइटोप्लाज्म लाइसोसोम द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। इसे कहते हैं ऑटोलाइसिस या ऑटो डिसोल्यूशन। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के दौरान फ्रॉग के टेडपोल लार्वा की पूंछ का डीजेनरेशन, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेलुलर डाइजेशन का। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि लाइसोसोम्स कितने वेराइटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा मीन्स सेल के बाहर। इस प्रोसेस में
लाइसोसोम सेल मेम्ब्रेन की ओर माइग्रेट होकर बाहर की ओर बर्स्ट हो जाता है और उसके एंजाइम्स बाहर निकलकर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इन 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के अलावा भी लाइसोसोम कई फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे स्पर्म पेनिट्रेशन में भी हेल्प करता है। अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के चैप्टर के दौरान हमने देखा था कि स्पर्म के हेड के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। इस एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एग की प्रोटेक्टिव लेयर को पेनिट्रेट करने में स्पर्म की हेल्प करते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस के दौरान ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स को इरोड करती हैं और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका लाइसोसोम का, वो है क्रोमोसोमल ब्रेक्स। लाइसोसोम में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो क्रोमोसोमल ब्रेक्स और उनके रीअरेंजमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। लाइसोसोम्स सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। माइटोसिस का स्टिमुलेशन और इनिशिएशन लाइसोसोमल एक्शन द्वारा ही होता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइसोसोम्स के। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।